हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट जहाँ पे मैं हूँ आपकी एंकर सेजल। और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों से जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप जिस कुएं में कूदने जा रहे हो उसमें कितने मगरमच्छ हैं ये तो पता होना चाहिए ना। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करेंगे और जानेंगे कि एसएससी में आजकल चल क्या रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम। और इस टॉक के लिए हमारे पास हैं दो बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ दो मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट्स इन एसएससी, दैट इज मैथ्स एंड जीएस। तो मैथ्स के लिए हमारे पास विपिन सर और जीएस के लिए हमारे पास विवेक सर हैं। तो जानते हैं उनके बारे में। सर, ओवर टू यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम विवेक सिंह है और पास्ट 16 ईयर से मैं एसएससी, सीजीएल और उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, अगर मैं सीपीओ, एमटीएस इनकी बात करूँ तो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन भी और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी। विपिन सर। थैंक यू सर। मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं लास्ट 15 ईयर से अब मैथ की टीचिंग कर रहा हूँ, चाहे सीपीओ, बैंक, एसएससी, सारे चीज़ों को मैं मैथ की टीचिंग कर रहा हूँ। तो देखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो यही बात पे डिस्कशन करेंगे कि ये जो हाल ही में एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया है और बच्चों में बहुत हताशा और बहुत निराशा है। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतनी तैयारी की, इतने अच्छे नंबर लिए और उसके बाद ये जो रिज़ल्ट आया है, बहुत कन्फ्यूजन है सर बच्चों में। तो इसके बारे में आप अपने व्यूज़ बताइए। देखो मैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है ना, एग्ज़ाम को उसका जो कैलेंडर है वो तो टाइमलाइन पे आ गया है, ठीक है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं, रिजल्ट भी टाइम पे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, जो इसका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना। इस देश में चुनाव जो है एक दिन में हो सकता है, एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। सर हो सकता है, बहुत सही बात है। आप इसको बताएं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता है? जब हमारे इलेक्शन एक डेट पे सारे हो सकते हैं तो हमारे पेपर क्यों नहीं हो सकते हैं? और आज कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, केस चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट ईयर का अभी भी कोई केस एक क्वेश्चन के कारण एसएससी का चल रहा है और एसएससी अभी ये नहीं डिक्लेयर कर पाई कि वो क्वेश्चन गलत है और वो एक्सेप्ट कर ले। अब आप सोचिए बाकी इलेक्शन वगैरह में क्या होता है, उनका कोई कोर्ट केस नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सारे सब कुछ सही चलता है। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब देखो सर, अभी हाल ही फिलहाल में अगर मैं फरवरी महीने की बात करूँ, फरवरी 2024 में, ठीक है, राज्यसभा में मिस्टर प्रेमचंदन, ठीक है ना, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और पार्लियामेंट में ये भी बात हुई कि क्या बोलते हैं, इसके लिए एक लॉ बनाया जाए। और पेपर लीक बिल भी लेके आया गया, उसमें एक प्रोविज़न रखा गया कि अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल की कम से कम सज़ा होगी और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, उसको 1 करोड़ तक का फाइन देगा। लेकिन हम लॉ तो बना दे रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो लॉ तो बना दे रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो, जैसे अभी कितने पेपर लीक हुए, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुए, ठीक है। तो ये तो एक क्रोनोलॉजी बन गई है, ठीक है ना, कि बस पेपर लीक करा देना, 1000 शिफ्टों में क्या करना, एग्जाम कंडक्ट कराना और पेपर इजी बनाना, तो कट ऑफ तो जाएगा ही ज़्यादा। बिल्कुल सर, ठीक है। और सर दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, लॉ बना देना और उसको इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत फ़र्क है। आप सोचिए, बच्चे बेचारे अपने घरों से दूर, एक एक साल तक माँ बाप से दूर, हर एक परेशानी को झेलते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम अच्छा देकर आते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये तो बहुत गलत बात है ना सर। कैसे डिजर्व्ड ऑफिसर्स आएंगे, और वो भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसी चीज़ों में ये हो रहा है, तो फिर कैसे ऑफिशियल्स आएंगे जैसे हमें चाहिए? क्यों सर? यस एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली, ये बात एकदम सही है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है बात करती है मैक्सिमम गवर्नेंस और दूसरी तरफ बात करती है मिनिमम गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे तो मिनिमम गवर्नेंस हो रहा है और मैक्सिमम गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो ये देखो, एक तरीके से अगर हम बात करें, हम कहते हैं ना कि यूथ की बात करें, तो यूथ अगर आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखते हो तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर अपनी इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखें तो सबसे ज़्यादा यूथ जो है अपने इंडिया में 28 ईयर के, ठीक है, 28 ईयर एवरेज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ है और उसको लेके किसी भी तरीके का कंसर्न नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश में अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? क्योंकि भाई जो देश का ग्रोथ है या जो देश का डेवलपमेंट है, इट्स ऑन द सोल्जर्स ऑफ व्हाट, यूथ, ठीक है।
तो और अब सर आप कुछ बताएं, देखिए सर आपकी इस बात से मैं बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ। दूसरा सर ये बताइए, लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हमारे रेलवे की वैकेंसी में 5 साल बाद जब लड़कों ने काफ़ी धरना दिया, सब दिया, तब उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, सब हो रही है। हम ये चाहेंगे कि यह सरकार कभी अपना इलेक्शन डिले नहीं करती है, कुछ नहीं करती, उनका सारा काम चला करता है। बाकी सारे जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ युवाओं के लिए। और आप कहते हैं कि मैं विकसित देश बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सर क्या चीज़ है ये? इतना कट ऑफ जाना है, सब जाना, बच्चे कितने प्रेशर में आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके गार्जियन से पूछिए कि क्या उन पे बीत रही है, बच्चे क्या करें सर। अब इसके लिए सर विवेक सर बताइए बच्चे क्या करें, इस पे बच्चों को क्या गलती है सर? अब बच्चों की गलती यही है कि बच्चे जो है स्टूडेंट से मतलब स्टूडेंट ना रह के एक रॉयट करने वाले बंदे बन जाएं, क्योंकि कल को जब वो स्कैम होता है तो स्कैम के टाइम पे बच्चे सारे धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कल को उनको एक तरीके से प्रोटेस्टर की तरह देखा जाता है। एक तो एक उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, और एक तरीके से उनको रॉयटर्स बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न, और इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, ठीक है। और सर प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसा एक बार या एक एग्ज़ाम के साथ नहीं हो रहा है, हम हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ें देख रहे हैं कि अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें हमने ये देखा, नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे इतना हल्ला हुआ, इतना बवाल हुआ, पर आखिर पकड़ा गया कोई भी नहीं। जो बच्चों ने इतनी तैयारी की, बच्चों का एक साल बर्बाद हुआ। तो इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है जब तक कोई प्रॉपर लॉज लाकर उन्हें इम्प्लीमेंट ना किया जाए? क्यों सर? सही बात मैम एकदम, कि जो है लॉस तो आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हुआ आज तक? हमें ये कोई बता दे कि पेपर आउट में किसको क्या सज़ा मिली है, क्या मिली है? कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है कि बस ऑन पेपर सब कुछ हो जाता है कि मैंने इतनों को किया या ये करेंगे। सीबीआई जांच, ये सारी जांच से कोई मतलब नहीं। जांच का रिजल्ट क्या है? इस पर कभी सरकार ने सोचा? सरकार कहती है कि भाई आप ये करिए, हम आपको ये करेंगे। क्या कर रहे हैं सरकार? युवाओं के लिए क्या कर रही है? युवाओं के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरा। हर पेपर आउट हो रहा है। पेपर क्या मतलब, अगर आपको टीचर्स नहीं करा पा रही है तो किसी दूसरी एजेंसी को दीजिए, कुछ तो कराइए। अब आप नीट जैसे पेपर में सोचिए कि जो है 720 में 720 नंबर कैसे पॉसिबल है? हमको कोई बता दे कि कैसे पॉसिबल है। और उन बच्चों से पूछिए जिनका नहीं हुआ है, बच्चे कुछ गलत कदम उठा ले, उनके गार्जियन से पूछिए वो क्या करेंगे, कैसे वो जो है उनका जीवन यापन क्या है। बच्चे सारी सब कुछ छोड़ के दिन रात एक करे बैठे हैं और पेपर आउट हो रहा है, पेपर टफ है, ये है, शिफ्टिंग है, नॉर्मलाइजेशन आज का मुद्दा बना। बताते ही नहीं कि भैया कितने मार्क्स बढ़े। एक ही शिफ्ट में किसी के 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के 20, किसी के 30। क्या मतलब है सर? नॉर्मलाइजेशन का भी एक क्राइटेरिया बता दो कि आप कितने मार्क्स बढ़ेंगे, क्या होगा। नंबर आप देते नहीं है, मतलब आपने सब मजाक बना रखा है कि क्या हो रहा है। अभी बिहार में एमटीएस में जो है कुछ लोग पकड़े गए बगल से, क्या सरकार ने की कार्रवाई? कुछ नहीं पता चला। तो रोज़ पेपर आउट हो रहा है, रोज़ सब कुछ हो रहा है। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि इस पेपर के कंडक्शन में कुछ तो गलत हुआ है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। प्लीज़ सर। मैम इसके लिए क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ हमारे पेपर आउट हुए, क्या क्या हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, इसके लिए हमारी वीडियो आई है स्कैम पे, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। 5-5 साल जॉब नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। इस पर हम एक पूरी वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप ज़रूर देखिए। विवेक सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम से हट जाना चाहिए। और जैसे कि यूपीएससी अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन कराती है, तो यूपीएससी में हमने कभी सुना कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, कभी हमने सुना सीडीएस का पेपर लीक हुआ, कभी हमने सुना एनडीए का पेपर लीक हुआ, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी अपना एग्ज़ाम सारे फेयरली कंडक्ट कराती है, उसी तरीके से इनका भी देखिए, आज भी यूपीएससी और सीडीएस एनडीए ऑफलाइन ही करा रहे एग्ज़ाम। केवल यही जो एग्ज़ाम है जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनके जो एग्ज़ाम है, ये तो आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं। 2013-2014 की बात है, मध्य प्रदेश में बेसिकली एक व्यापम घोटाला हुआ था, ठीक है। तो ये व्यापम घोटाले से भी बड़ा ये घोटाला है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम करा रहे हैं। देखिए आज तक का रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ था। तो उसी तरीके का स्कैम तो मतलब ये भी करा रहे हैं एसएससी और बैंकिंग और सब एग्ज़ामों में।
बार बार करा रहे हैं। एग्जैक्टली बार बार। और कोई भी चीज़ अगर एक बार होती तो चलो समझ में भी आता कि चलो एक बार हुई है, लेकिन अगर किसी चीज़ में कॉन्टीन्यूटी आने लगे तो इस माल फंक्शनिंग, मैल प्रैक्टिस, ये नहीं होना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, माल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो कोई बच्चा कितना दूर से आ रहा है पढ़ने के लिए, है ना, पीजी ले रहा है, खर्च है, हर चीज़ें हैं, लेकिन सरकार को समझ में ही नहीं आता सरकार करना क्या चाहती है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं सर। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारे देश का फ्यूचर है उनके ही फ्यूचर को आप खराब कर रहे हो, तो आप देश की तरक्की की बात कैसे कर सकते हो? अब जैसे कि मान लो कि हम जनरल से बात करें कि एसएससी सीजीएल कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब आप समझो कि मिनी आईएएस। मान लो कि यूपीएससी जो है अपना जो सिविल सर्विस का एग्जाम कराती है, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, ठीक है, तो उसके बाद अगर जितने भी डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं, मान लो कि इनकम टैक्स की बात करूं, सीबीआई की बात करूं, नारकोटिक्स की बात करूं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करूं, या असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की बात करूं, तो ये सारे बच्चे एसएससी से ही जाते हैं, एग्जामिनर, और सारे बच्चे एसएससी के एग्जाम से जाते हैं। और मेरा तो एक और ओपिनियन है कि जैसे यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उस बॉडी के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि दिस बॉडी डिराइव्ड हिज पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लॉ लेके आना चाहिए, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक जो कि नॉन स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको संविधान में दर्जा दे देना चाहिए। ताकि संविधान में दर्जा देने से क्या होगा कि वो जो बॉडी है पावरफुल हो जाएगी, तो अपने लेवल पे डिसीजन ले सकती है। क्योंकि जो एसएससी के डिसीजन है इज ऑलवेज व्हाट, ऐसा लगता है ना कि एसएससी का जो डिसीजन है इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी का इंटरफेरेंस हमेशा रहता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरफेरेंस रोक दो, आप पुराने तरीके से एग्जाम कराओ, ऑनलाइन एग्जाम कराने की क्या जरूरत है, ऑफलाइन कराओ, एक दिन में करा लो। बार बार ये चीजें हो रही हैं सर, ऑनलाइन में बैंक और सर बैंक भी तो करा रहा है आपका ऑनलाइन, वहाँ पे नहीं फ्रॉड हो रहा है, वहाँ तो सही जा रहा है सर। उसमें बच्चे भी थोड़ा कम अप्लाई करते हैं। ये आप समझो ना कि मेन चीज़ है कि एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, बैंक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। बैंक को जो बेसिकली गवर्न करता है वो इंडियन बैंक एसोसिएशन गवर्न करता है, और उसका जो एग्जाम है वो IBPS कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल जो सिलेक्शन बोर्ड है ना, वो एक्चुअली में एक NGO है। यस सर, तभी ठीक तो है, वहाँ पे फ्रॉड नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। जहाँ पर पैसा है वहाँ पर फ्रॉड है। अब ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज NGO, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स व्हाई ही कंडक्टिंग रेगुलर एग्जाम, टाइम टू टाइम रिजल्ट, टाइम टू टाइम पोस्टिंग। कभी नहीं, ठीक है, तो एसएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, और क्या बोलते हैं जो एग्जाम कंडक्ट, और जो एसएससी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ, जरूरी है वो। और ये मुद्दा उठाना चाहिए ट्विटर पे बच्चों को, ना कि ये मुद्दा उठाना चाहिए कि पेपर ये हो गया, पेपर वो हो गया, कुछ नहीं, सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करो। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्लेस कर दिया जाएगा, नहीं तो यही होगा कि राज्यसभा लोकसभा में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा, एक बार मुद्दा उठाएगा, और इसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद कोई एग्जाम की एक डेट दी दीजिएगा, सारे बच्चे उसी में क्या कर जाएंगे, फिर से लग जाएंगे, फिर से वही स्कैम स्टार्ट हो जाएगा। और सर वही तो हो रहा है ना कि रिपीटेडली एक के बाद एक एग्जाम होता है, बच्चे निराश होते हैं, राइट्स करते हैं, और फिर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन सर हम डेवलप कहाँ कर रहे हैं, और हम फिर कैसे देश की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं जब हमारे बच्चे ही आज खुशी नहीं है। पहली बात, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चा इतनी मेहनत करता है, उस कंपटीशन में घुसने के गट्स दिखाता है, और उसके बाद उसके साथ ये होता है, तो बच्चे का मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगा सर? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अब आप देखो कि जैसे क्या हुआ कि स्टाफ सेलेक्शन, जैसे जब 2014 के बाद 2014 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डाउन साइजिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, डाउन साइजिंग का मतलब है वैकेंसीज कम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तब भी उससे ऐसा भी नहीं कि देखो सारे बच्चे जो है क्या बोलते हैं वो प्राइवेट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट जॉब में भी जाना चाहते हैं, लेकिन डाउन साइजिंग आपने कर दिया, उससे भी कोई बच्चा जो है नाराज नहीं हुआ। डाउन साइजिंग आपने बहुत कम वैकेंसी निकाली, अभी इस बार 2024 में ये वैकेंसी ज़्यादा आई है, नहीं तो इसके पहले तो 7,000 8,000 ज़्यादा ये वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे थे। और जबकि क्या बोलते हैं इस साल के लोकसभा के इलेक्शन में ये बात उठी थी कि कितनी, मतलब लाखों वैकेंसियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ब्लेम कर देती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक स्टाफ से, मतलब 4 स्टाफ का काम अगर आप एक स्टाफ से कराओगे तो इफिशियंसी कहाँ से आएगी? अच्छा ये बात बताओ, क्या जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है हमारे देश में वो सही से काम नहीं कर रहा है?
सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, कई बार तो प्राइवेट से भी अच्छा प्राइवेट से भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये बात भी नहीं कह देना कि हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो जाना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर। अब भाई आप जानते हो कि भारत जैसा जो देश है वो एक मिक्स है, मतलब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दोनों के बैलेंस को लेके चलना पड़ेगा। और ये केवल जरूरी भी है। हाँ जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट का रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गवर्नमेंट एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है रेगुलेशन करना, पॉलिसीज़ बनाना, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है मैम? विपिन सर आपकी भी राय ले लेते हैं। मैम ये सब है, इसके बाद सरकार को ये भी करना चाहिए, कई हमारे जो युवा हैं एक बार जॉब पा जाते हैं उसके बाद वो 2-2 3-3 बार फॉर्म भरते हैं, जॉब पाते हैं, सीट खराब करते हैं। तो इसके लिए भी मैम या विवेक सर से पूछेंगे, सर इसके लिए भी तो कुछ किया जा सकता है कि आप एक बार सिलेक्शन ले लिए उसके बाद आप फिर बार बार फॉर्म भर रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, सीट खराब कर रहे हैं सर। नहीं सर, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि स्टेटस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई जिसको जॉब नहीं मिली उसके इतना बाद ज्यादा कंपटीशन है तो कंपटीशन कम करने देखो, के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं मैम देखो, असल में क्या है कि अब जो सबको है ना कि अब भाई अगर हम आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एक फंडामेंटल राइट है ना, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको आगे जाने का क्या है, हक है। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ हम स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना सकते हैं। क्यों आगे जाइए लेकिन अच्छी पोस्ट पे जाइए ना। कई बार क्या होता है कि हम बेकार पोस्ट को भर देते हैं, नहीं जॉब करनी है छोड़ देते हैं, वो तो थोड़ा सा नहीं, उस पर कुछ कह नहीं सकते सर, उस पर कोई भी ऐसा है क्योंकि अभी आप ही है, मतलब मैं जनरल बोल रहा हूँ कि आप ही हैं, तो आप अगर क्या बोलते हैं 10,000 कमा रहे हैं तो कल को आप 12,000 पे तो सोचेंगे। आगे जाइए। हाँ तो वो तो 10 से 12, कई बार क्या होता है कि बच्चा 10,000 की जॉब कर रहा होता है, 8,000 के लिए फॉर्म भर देता है, सेलेक्ट हो जाता है, उसका ये दिखाता है कि हम 5 जॉब छोड़े हैं। अब सर 10,000 की जॉब करके आप 8,000 पे नहीं जाएंगे ना, तो ये सीट क्यों खराब कर रहे हैं? तो वो देखो तो पर्सनल ओपिनियन हो जाएगा, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे एक लास्ट वर्ड्स आप दोनों से लेकर कि क्या बच्चों को तैयारी के समय करना चाहिए और किन चीज़ों से रिफ्रेन करना चाहिए, और थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे हमारे व्यूअर्स को। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूँगा, ठीक है, कि कहते हैं ना संस्कृत में एक श्लोक है, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, बस यही जो सबसे पुराना प्रिंसिपल बनाया गया था अपने वेद शास्त्रों में ना, उसी को फॉलो करो, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप मोबाइल को दूर रख दें। क्या होता है कि आजकल हम लोग रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लगता है बहुत समझ में आ गया, सब हुआ, और ना तो नोट्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं। तो इस पे प्रॉपर आप देखिए, जो आप पढ़िए उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, रील को छोड़ दीजिए। मोबाइल में क्या होता है कि आप कई बार रील देखना शुरू करते हो, 5 मिनट के लिए सोचते हो, 2 घंटे अपने रील में ख़राब करते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप के रिप्लाई करने का टाइम है, रील देखने का टाइम है, तो फिर आप सिलेक्शन कैसे सोच सकते हैं? आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि इन सब की चीज़ें, कि सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, जितना आप सोशल मीडिया के पास रहेंगे उतना सिलेक्शन ही दूर हो जाएगा। और कहते हैं ना कि अगर आपने इस बार मेहनत कर ली या अभी मेहनत कर ली तो ज़िंदगी बहुत आसानी से कटेगी, और अगर आपने अभी मस्ती कर ली तो शायद ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों में जो है जीनी पड़ेगी। तो डिसीजन आपका है, करना क्या है कि मोबाइल से दूर रहना है। मोबाइल से आप पास रहिए, काम की चीज़ें देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, ये रील्स और फेसबुक व्हाट्सएप इन सब से दूर रहिए। जितना आप दूर रहेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, और जितना आप इनके पास रहेंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने कम होंगे। थैंक यू सो मच विवेक सर, विपिन सर, आपकी इन बातों से आई होप सो हमारे व्यूअर्स का बहुत फ़ायदा होगा, और आई होप कि आप सब ने भी हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत एंजॉय किया। आगे हम ऐसे और पॉडकास्ट को लाते रहेंगे। यस, दूसरा जैसा मैम ने बताया, कई बच्चे जो है रिजल्ट देख के परेशान हो रहे, उनके लिए एक ही वर्ड कहूँगा, शेरे सवारे गिरते मैदान जंग में वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप हार गई, 50-50 कोई बात नहीं, और फिर रोहित शर्मा ने दिखाया कोई नहीं, T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं। तो इस बार CGL नहीं हुआ है, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you so much for watching us and thank you so much विपिन सर एंड विवेक सर। See you all soon। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Thank you for watching।